गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेस पर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब हम भारत संक्रिया के अंदर दौर्जांक विधि यानी ऊर्ध्वतीर्य के व्यायाम सूत्र, इसी का नाम दूसरा नाम है दौर्जांक विधि। तो ये हम अब समझेंगे। तो इस दौर्जांक विधि में क्या होता है? दौर्जांक विधि में किसी भी प्रकार के गुणन को किसी भी संख्या से कर सकते हैं। इसमें कोई नियम शर्त ये नहीं कि 5 से छोटा हो 5 से बड़ा हो, ये वाली कोई शर्त नहीं है। किसी भी संख्या के किसी भी भाग के अंदर हम कर सकते हैं, इसमें कोई शर्त अपनी नहीं होती है। इसके अंदर अपना भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। तो इस भाजक के अंदर हमने आधार नहीं लेना है। इस बार आधार इस विधि में नहीं लेना है। इस बार भाजक होता है, उसके दो भाग करने हैं। भाजक के दो भाग, ये तो मुख्यांक करेंगे और ये करेंगे दौर्जांक। यानी अंतिम, यानी पहला एक अंक छोड़ के अंतिम एक अंक है तो, 2 अंक है तो, या 3 अंक है तो अंतिम अंक होगी दौर्जांक, और जो पहला अंक होगा वो होगा अपना मुख्यांक। ये दो भाग हम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे इस विधि के अंदर? वही यानी प्रथम खंड के अंदर 3 खंड बनाएंगे इस विधि के अंदर, और प्रथम खंड के अंदर क्या लिखेंगे? ऊपर दौर्जांक, उसके नीचे लिखेंगे मुख्यांक। और ये बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर क्या लिखेंगे? दौर्जांक है वो घात के रूप में थोड़ा टेढ़ा लिखेंगे और मुख्यांक नीचे लिखेंगे। तो देखो कुछ साधारण सी बातें लिख लेते हैं। पहला काम, ये एक सर्वव्यापी विधि है। इसी से सभी प्रकार के हम भाग को कर सकते हैं। इसमें कोई नियम शर्त लागू नहीं है। लेकिन इसका जो भाजक होता है उसके हम दो भाग करेंगे। एक का तो होगा नाम दौर्जांक, दूसरे का होगा मुख्यांक। ठीक है, तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं और उदाहरण के हिसाब से हम समझेंगे कि उसमें दौर्जांक कौन सा है और मुख्यांक कौन सा है। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। कौन सा उदाहरण देंगे? देखो हम एक उदाहरण लेते हैं 4096। इसमें भाग देंगे 64 का। कितने का? 4096 में भाग देंगे हम 64 का। ये हम एक उदाहरण ले रहे हैं और इसके उदाहरण के हिसाब से हम समझे कि इसमें कौन सा तो होगा अपना दौर्जांक होगा, कौन सा अपना मुख्यांक होगा, और आगे नियम कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हम दौर्जांक और मुख्यांक सबसे पहले दो खंड बनाएंगे। क्या? यानी अपना भाजक है, भाजक के दो भाग कौन से करेंगे? ये तो करेंगे दौर्जांक और दूसरा करेंगे मुख्यांक। दो भाग करेंगे भाजक के। तो इसमें हम लिखते हैं, इसके संकेत के अंदर क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे अपना भाजक। ये भाजक क्या है? यहाँ पे भाजक अपना क्या है? 64। और इसमें 64 के अंदर मैंने कहा था पहला अंक मुख्यांक होगा। पहला अंक जो भी है एक है वो मुख्यांक होगा। बाकी यदि एक है या दो है, जितने में अंक बचेंगे वो दौर्जांक में आएंगे। तो यहाँ मुख्यांक कितना होगा अपना? मुख्यांक हो गया अपना 6 और दौर्जांक कितना होगा? दौर्जांक हो गया यहाँ अपना 4। कितना हो गया? 4। तो इस प्रकार हम दौर्जांक और मुख्यांक दो भागों में बांटेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? पहले खंड के अंदर पहले तो मुख्यांक लिखेंगे, उसके ऊपर घात के हिसाब से ये दौर्जांक लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ इसके 3 खंड बनाते हैं हम, और खंडों के नाम ऐसे ही है। कौन सा है? प्रथम, मध्य खंड और तृतीय खंड। वैसे खंडों के नाम लिखने सेम, इसमें कोई अंतर नहीं है। खंड वैसे बनाने हैं, तीनों के तीनों विधियों में भाग के 3 खंड ही बनाएंगे। उसके बाद पहले खंड के अंदर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पहले लिखेंगे दौर्जांक और नीचे लिखेंगे मुख्यांक। क्या लिखेंगे? मुख्यांक। तो मुख्यांक मैंने कहा मुख्यांक, तो यहाँ मुख्यांक के पास लिखेंगे 6 अपना, और दौर्जांक घात के रूप में यानी यहाँ पे लिखेंगे। घात के हिसाब से टेढ़ा ऊपर लिखेंगे। विधि अपनी तिर्यक
है तो तिरछा लिखेंगे, तो सीधा नहीं लिखना, थोड़ा तिरछा लिखना है। दौजांक को ऊपर थोड़ा तिरछा लिखना है और मुख्यांक को नीचे लिख दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बात आती है अपने तृतीय खंड की। सबसे पहले हर विधि के अंदर तृतीय खंड की बात करते हैं, तो इसी विधि में भी तृतीय खंड की बात करेंगे। और तृतीय खंड के अंदर हम क्या लिखेंगे, एक बात ध्यान रखना है, दौजांक में जितने अंक होंगे, क्या दौजांक में जितने अंक होंगे उतने ही अंक अपने वाज्य के अंतिम यानी तृतीय खंड के अंदर लिखने हैं। जैसे अपना दौजांक के अंदर एक अंक है तो इसका 6 यानी इसका भी एक अंक या तृतीय खंड के अंदर लिखेंगे। बाकी जितने बचेंगे वो क्या लिखेंगे, या तृतीय खंड का 1 या 6 उतार देंगे, बाकी हम 4 0 9 या आपने लिख दिया। इस प्रकार करना है। तो उसमें तो हम आधार ले रहे थे, आधार के हिसाब से तृतीय खंड के अंदर लिखेंगे। लेकिन दौजांक विधि के अंदर अपना ये दौजांक होगा ना, जितना दौजांक विधि दौजांक है तो दौजांक के हिसाब से बात करेंगे। तो दौजांक अपना एक अंक है तो यह वाज्य का एक अंक तृतीय खंड में लिखेंगे। और दौजांक यदि 2 आ जाए तो यहां से 2 अंक यहाँ लिखेंगे। ये 2 वाला हम आगे उदाहरण करेंगे, पहले ये एक उदाहरण कर लेते हैं। अब इसमें इस विधि के अंदर इतना काम होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, तो अपनी विधि है इसके अंदर सबसे पहले हम यही करेंगे कि मुख्यांक जो भी अपना मुख्यांक है, मुख्यांक क्या है, यहाँ पे 6, तो मुख्यांक का मध्य खंड के पहले अंक के अंदर भाग देंगे। क्या देंगे, पहले अंक में भाग देंगे। यानी हमें संकेत के अंदर क्या लिखेंगे, विधि किस प्रकार ये काम करेगी। सबसे पहले हमने 3 खंड बना लिए, 3 खंड बनाने के बाद क्या करेंगे, तीसरे खंड के अंदर क्या लिखेंगे, जितने दौजांक में अपने अंक है उतने अंक वाज्य के तृतीय खंड में लिखेंगे। और बाकी जितने अंक बचेंगे वो अंक मध्य खंड के अंदर लिखेंगे। इतनी विधि तो लगभग सेम सी है। उसके बाद हम अपनी यानी संकेत के अंदर ये अपना 1 नंबर हो गया, उसके अपने संकेत के अंदर 2 नंबर भाग लिखेंगे, जो कि किस प्रकार लिखेंगे, देखो यहाँ अपना इतना होने के बाद क्या लिखेंगे कि मुख्यांक का क्या, मुख्यांक का मध्य खंड के प्रथम अंक या दोनों 2 ले सकते हैं। जैसे यहाँ हमें 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि 4 छोटा है, इससे 6 से 4 छोटा है तो हमें 40 लेना पड़ेगा। यदि यहाँ 8 होता, 9 होता, 7 होता या 6 ही होता तो हम एक लेते। तो यहाँ भाग में लेते हैं ना, 1 में जा रहा तो ठीक है, नहीं केवल 7 में करते हैं ना, उसी प्रकार इसमें करना है। तो इसमें 2 अंक लेने पड़ेंगे। या यदि बड़ा होता तो 1 अंक, यानी प्रथम अंक जो भी है भाग देंगे, इसके अंदर भाग प्रथम अंक है। मध्य खंड का मुख्यांक का मध्य खंड के प्रथम अंक में भाग देंगे। भाग दे दिया, भाग देने पे क्या आता है अपना, ये तो भागफल आता है, भागफल, और एक आता है अपना शेषफल। पता है हमें कि भाग देंगे तो भागफल आएगा और शेषफल तो बचेगा। यदि 0 है तो 0 है और कोई अंक है तो अंक है, शेषफल तो बचेगा ही बचेगा। 0 बचेगा वो शेषफल ही होता है, 0 है तो शेषफल है, तो क्या बोलेंगे 0 शेषफल है। तो या तो शेषफल और भागफल दोनों आएंगे। तो हम ये अब भागफल कहाँ लिखेंगे और शेषफल कहाँ लिखेंगे, ये वाली भी प्रॉब्लम होगी। तो कैसे करेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, इस भागफल को तो योगफल के स्थान पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भागफल को योग के स्थान पर लिखेंगे। योग के स्थान पर, भागफल योग के स्थान वाले होता है तो योग के स्थान पर लिखेंगे। और शेषफल क्या, शेषफल कहां लिखेंगे, शेषफल जिस संख्या में अपने भाग दिया है, जिस अंक में अपने भाग दिया है उसके आगे वाला अंक जो भी है, हम 40 में भाग देंगे तो आगे वाला अंक कौन है, 9, या कोई और अंक होगा जिस संख्या में भाग दिया उससे आगे वाला अंक है, उससे पहले और नीचे रखेंगे। क्या रखेंगे, उससे पहले और नीचे रखेंगे। क्या लिखेंगे, शेषफल को आगे वाले अंक के पहले और नीचे
लिखेंगे। ये अपना पहला काम गया। और आगे वाले अंक के अंदर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे अपने यहाँ लाइन खींच दी और हम अपना मुख्यांक क्या है इस विधि के अंदर भागफल मुख्यांक का मध्यखंड के प्रथम अंक यानी 6 का भाग देंगे 40 के अंदर। 4000 है तो 40 में देंगे, तो 40 में देंगे तो कैसे देंगे, 6 का अपन पढ़ा बोलेंगे, तो पढ़ा बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तो बोलो यानी 6 में 36 होता है और 7 छके 42 होता है। क्या होता है, 7 छके 42 होता है। 42 40 से ज्यादा हो रहा है तो 6 में के 36 यानी भाग तो अपना जा रहा है 6 बार भाग गया और 36 इसके अंदर से घटाएगा तो कितना बचेगा अपना 4। कितना बचेगा 4। तो मैंने कहा था कि भाग तो अपने यहाँ लिख दिया और शेष वाले अपने 4, तो 4 क्या लिखेंगे, शेष वाले आगे वाले होंगे यानी 9 के पहले 9 से पहले और नीचे यानी अपना शेष वाले 4 है वो यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार लिखेंगे, आगे वाला जो भी अंक है उससे पहले और थोड़ा नीचे लिखेंगे। ये तो बात अपनी होगी, इतना तो हो गया। उसके बाद अपना नया वाक्य बनता है। क्या बनता है, उसके बाद बनता है नया वाक्य। नया वाक्य यानी नया वाक्य होगा और नया वाक्य यहाँ क्या होगा, ये इसके साथ बोलना चाहिए यानी ये 49 हो गया। कितना हो गया 49 यानी 49 हो गया। कितना हो गया 49 49 हो गया। ये नया वाक्य हो गया। और नया वाक्य होने के बाद क्या करेंगे, एक संशोधित वाक्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, एक संशोधित वाक्य ज्ञात करेंगे। संशोधित वाक्य संशोधित वाक्य और संशोधित वाक्य का एक सूत्र है अपना, वो काम में लेंगे। क्या सूत्र है, नया वाक्य। क्या नया वाक्य माइनस भागफल अंक जो भी आया है यानी 6 आया तो 6 आगे वाले तो आगे वाले लिखेंगे गुणा ध्वजांक यहाँ काम में लेंगे गुणा ध्वजांक। क्या नया वाक्य माइनस भागफल गुणा ध्वजांक, ये वाला संशोधित वाक्य ज्ञात करेंगे। इस प्रकार संशोधित वाक्य ज्ञात करेंगे और संशोधित वाक्य होने के बाद क्या अपना संशोधित वाक्य जो भी आएगा इस सूत्र के हिसाब से अपना संशोधित वाक्य कितना आ रहा है तो देखें तो कैसे करेंगे। संशोधित वाक्य अपना ये नया वाक्य 49 लिख दिया और भाग है अपना 6 और गुणा ध्वजांक कितना है 4, तो 49 माइनस 6 के 24। क्या 6 के 24 यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखो 24 होता है यानी एक अधिक है यानी 25 आ जाएगा। कितना आएगा 25। इनकी बाकी करेंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। तो अपना संशोधित वाक्य कितना आ गया 25। अब 25 के अंदर वापिस मुख्यांक का भाग देंगे। अब संशोधित वाक्य के अंदर देना है, नए की नए वाक्य के अंदर। ये बात ध्यान रखनी है कि नया वाक्य होते हम नहीं मुख्यांक का भाग नहीं देंगे, उससे पहले संशोधित वाक्य नया वाक्य से संशोधित वाक्य ज्ञात करेंगे यानी 25 से और 25 के अंदर 6 का भाग देंगे। तो कैसे देंगे, तो यह बात क्या लिखेंगे संशोधित वाक्य 25 25 है 25 में मुख्यांक 6 का भाग देने पर क्या करेंगे। अब 6 चौके 24 होते हैं, उसके बाद 5 से 30 हो जाती है तो 30 तो 25 से बड़ा हो गया तो 4 बार भाग जाएगा अपना। कितनी बार, तो यहाँ लिखेंगे भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है, भागफल तो आ रहा है अपना 4 और शेष पर कितना बच रहा है अपना 24 आ रहा है। तो 25 में 24 उठाएंगे एक तो बचेगा यानी 25 है 25 में 6 का भाग देंगे 6 के 24 और 25 के तरफ से 24 माइनस करेंगे तो अपना शेष फल बचेगा 1। तो वही बात लिखेंगे वापस किया भागफल योग नीचे लिखेंगे और शेष फल जितना भी आ रहा है आगे वाले अंक से पहले यानी आगे वाला ये तो खत्म गया आगे वाला 6 अंक है तो 6 से पहले लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, वापिस बात लिखो अपनी क्या भागफल को योग
के स्थान पर तथा शेषफल को आगे वाले अंक कौन सा है यहाँ पे 6 के पहले और नीचे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, यानी अपना भागफल है 4, क्या है भागफल 4 और शेषफल 1 है, तो भागफल को तो यहाँ पे लिखेंगे 4 आ गया और शेषफल अपना क्या है 1, यहाँ लिख देंगे। शेषफल अपने यहाँ पहले लिख देंगे से यहाँ पहले 1 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक बात और ध्यान रखो, तृतीय खंड का संशोधित भाज्य हमेशा शेषफल होता है। क्या होता है तृतीय खंड का। अब संशोधित भाज्य तो याद करेंगे, अपना नया भाज्य हो गया 16, उसी का संशोधित भाज्य याद करेंगे। तो याद रखो तीसरे खंड का जो भी संशोधित भाज्य उसे भाग नहीं देंगे मुख्यांक का, वो सीधा अपना क्या आएगा शेषफल ही आएगा। तो कैसे आएगा, तो देखो अब तीसरे खंड में संशोधित भाज्य उसको क्या कहेंगे, पहले तो नया भाज्य अपना आ गया 16 और उसके बाद संशोधित भाज्य या शेषफल। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, शेषफल कभी माइनस या ऋणात्मक नहीं होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखो कि शेषफल हमेशा ऋणात्मक कभी नहीं होता, हमेशा धनात्मक ही होता है। ठीक है, तो शेषफल बराबर क्या करेंगे, नया भाज्य माइनस नया भाज्य कितना है अपना 16 माइनस भागफल कितना है अपना 4, नया वाला भागफल 4 है। उसके बाद दौजा कितना है अपना 4, तो कितना आएगा 16 माइनस 4 इंटू 4 16 बराबर 0। अपना शेषफल आ गया 0। तो आगे क्या लिखेंगे उत्तर के अंदर, तो लिखेंगे यहाँ आ गया 16 माइनस 16 0 आ गया तो 0, तो अतः है, यानी आगे वाला पॉइंट लिखेंगे अतः है भागफल आ गया 64 और शेषफल आ गया अपना 0। तो इस प्रकार हम गुणा करेंगे। एक बार वापिस देख लो, दौजार विधि दूसरा नाम है ऊर्ध्व व्याम सूत्र। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपना तो दौजार भाजक दिया हुआ, भाजक को 2 भाग करेंगे, एक तो दौजार और एक मुख्यांक। भाजक के 2 भाग मतलब भाजक कितना 64 है, 64 में 2 कर लिया, मुख्यांक यानी 6 यानी पहला मुख्यांक होता है, बाकी 2 3 जितने बचेंगे अंक वो दौजार होंगे। यहाँ 6 तो मुख्यांक बच्चा 1 तो दौजार होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड बनाने के बाद प्रथम खंड के अंदर दौजार और मुख्यांक लिखेंगे। प्रथम खंड के अंदर दौजार और मुख्यांक लिखेंगे। दौजार अपना 4 और 4 लिख दिया, मुख्यांक 6 तो 6 लिख दिया। इसे तिरछा रखेंगे, यानी 6 तो यानी तो घात के रूप में, यानी घात के हिसाब से, घात से तो लिख दिया तिरछा, तो घात के रूप में दौजार को लिख दिया। उसके बाद तृतीय खंड की बात आती है। क्या आती है तृतीय खंड की बात। तृतीय खंड में क्या करेंगे, दौजार में जितने अंक है, यानी दौजार में 1 अंक है तो 1, 2 अंक है तो 2, तो यहाँ पे दौजार में 1 अंक है तो भाज्य यानी भाज्य अपना है 4096 में इसका 1 अंक, यानी दौजार में 1 अंक है तो इसका भी 1 अंक। यहाँ तृतीय खंड में रखेंगे 6 और इसके बाद मध्य खंड में बाकी बचेंगे वो 409 लिख देंगे। ये बात ध्यान रखना, इसके अंदर आधार नहीं लेना है अपने को दौजार कितना है उस पर काम करना है। दौजार को ध्यान देना, क्योंकि दौजार भी दिए तो दौजार पे ही ध्यान देंगे। उसके बाद अपना ये इतना से तो हम लिख लेंगे, इतना तो लिख ही लेंगे। उसके बाद हमें संकेत के अंदर लिखने, यानी संकेत 1 तो हो गया, 2 नंबर संकेत हमने यहाँ लिखा था क्या मुख्यांक का मध्य खंड के प्रथम अंक में भाग देंगे। मुख्यांक अपना 6 और मध्य खंड का प्रथम अंक है अपना 40, पूरे को लेंगे 40 में भाग देंगे तो क्या बचेगा अपना शेषफल भाग 6 में आ गया और शेषफल बच गया 4। उसके बाद भागफल अपना यहाँ लिख देते हैं, कितना भागफल तो अपना 6, शेषफल बच गया अपना 4।
तो भागफल को योग के स्थान पर लिखेंगे, यानी 6 लिख दिया। और शेषफल 4 आगे वाले अंक यानी 9 से पहले हम नीचे रखेंगे, 9 से पहले हम नीचे रख लिया। उसके बाद नया भाज्य अपने 49 हो गया। उसके बाद हम संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे, और संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, नया भाज्य माइनस या नया भाज्य 49 माइनस क्या करेंगे, भागफल यानी 6 और गुणा ध्वजांक यानी 4, 6 गुणा 4 यानी 24 हो गया। 6 गुणा 4 यानी 24, 49 में 24 हटाएंगे तो 25 आ गया, यानी संशोधित भाज्य है। अब संशोधित भाज्य 25 आ गया। 25 में मुख्याङ्क 6 का भाग देने पर भाग देंगे, दोबारा तो भाग देंगे तो शेषफल भागफल दोनों आएंगे। तो भागफल अपना आ गया 4 और शेषफल आ गया अपना 1। क्या आ गया, शेषफल आ गया अपना 1। तो शेषफल 1 आ गया। तो क्या लिखेंगे, भागफल को योग के स्थान पर लिख दिया 4 को, और शेषफल 1 को 6 के नीचे और पहले लिख दिया। तो उसके बाद अपना नया भाज्य बन गया 16। उसके बाद हम संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे, और तृतीय खंड का संशोधित भाज्य हमेशा शेषफल होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो संशोधित भाज्य यानी शेषफल ज्ञात करेंगे तो 16 माइनस यानी 16, तो नया भाज्य माइनस 4 यानी भागफल गुणा 4 यानी 4 × 4 16, तो 16 माइनस 16 यानी 0। तो 0 का शेषफल हो गया, तो यहाँ 0 रखेंगे, और अतः यानी लास्ट का पॉइंट जो भी है अपना क्या लिखेंगे, अतः भागफल बराबर 64 है और शेषफल अपना है 0। ठीक है, और पॉइंट ऐसे लिखने 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हो, 8 9 10 11 12 आराम से बनेंगे पॉइंट, खूब सारे पॉइंट बनते हैं इसके अंदर। तो ये अपनी ध्वजांक विधि का 1 नंबर उदाहरण अपने कर लिया, वो ध्वजांक विधि को भी समझ लिया। उसके बाद हम एक बड़ा उदाहरण करेंगे, वो समझेंगे, और इस प्रकार हमारी ये भाग संक्रिया ध्वजांक विधि कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 यानी हल करेंगे, उसको हम हल करेंगे, सभी सवालों से हल करेंगे। उसमें गुणा जो भी है इसी से सवाल अपने एग्जाम में पूछे जाएंगे, 2 गुणे के और 2 ही भाग के। तो इस वीडियो बने रहे अंत तक। अब एक उदाहरण और कर लेते हैं ध्वजांक विधि का। कितना है अपना 87,655 में भाग देंगे हम 53 का, 87,653 के अंदर भाग देंगे हम 53 का। तो भाग देंगे तो सबसे पहले हमने क्या बनाएंगे, सबसे पहले संकेत क्या लिखेंगे, सबसे पहला संकेत क्या लिखेंगे, भाजक। भाजक कितना है अपना 53 है, और 53 है तो इसके अंदर मुख्यांक और यानी मुख्यांक अपना क्या होगा, मुख्यांक होगा अपना 5। कितना होगा 5, और ध्वजांक कितना होगा 3 होगा, यानी जो बच्चेगा वो ध्वजांक होगा, तो ध्वजांक बराबर 3 होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 खंड बनाएंगे। कितने खंड बनाएंगे, 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड बना लेते हैं, 1 खंड 2 खंड और 3 तीसरा हो गया, तो लिख देते हैं, नाम लिखेंगे प्रथम खंड, मध्य खंड, और उसके बाद क्या लिखेंगे, तृतीय खंड लिख दिया। और उसके बाद प्रथम खंड के अंदर क्या लिखेंगे, प्रथम खंड के अंदर हम लिखेंगे ध्वजांक और मुख्यांक। क्या लिखेंगे, ध्वजांक मुख्यांक। तो अपना क्या है, मुख्यांक अपना 5 और ध्वजांक कितना है अपना 3, तो लिख दिया। उसके बाद तृतीय खंड में आते हैं, क्या तृतीय खंड के अंदर क्या करेंगे, ध्वजांक में अपने जितने अंक है, ध्वजांक में 1 अंक है, तो 1 अंक इसका यानी 3, ध्वजांक में 3 यानी 1 अंक है, तो भाज्य का 1 अंक यहाँ लिखेंगे। और बाकी 2 जो बच्चे हैं यानी 4 अंक बच गए, तो यहाँ लिखेंगे 5 6 7 और 8 लिख दिया। इतना काम होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ एक लाइन और लिखते हैं और यहाँ योग लिखते हैं, यानी योग यानी भागफल, यहाँ भागफल आएगा या शेषफल आएगा। तो कैसे करेंगे, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले यानी इसका 2 नंबर पॉइंट हम क्या लिखेंगे संकेत का, कि मध्य खंड के प्रथम अंक में मुख्यांक यानी 5 का भाग देंगे। क्या लिखेंगे,
मध्यखंड के पहले अंक कितने अपना 8 में मुख्याङ्क 5 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 8 में 5 देंगे तो 1 पंजो 2 पंजो 10 तो ज्यादा हो गया, तो 1 पंजो यानी एक बार भाग जाएगा। शेषफल अपना 8 में से 5 उठाएंगे तो कितना 3, शेषफल 3 हो गया, और भागफल कितना हो गया 1 हो गया। तो वही बात अभी ध्यान रखने में कि शेषफल में क्या लिखेंगे और भागफल क्या लिखेंगे। भागफल तो भागफल की जगह लिखेंगे, मध्यखंड के नीचे लिखेंगे भागफल, और शेषफल आगे वाले में 7 के नीचे लिखेंगे। तो आगे वाला पॉइंट क्या लिखेंगे? पॉइंट तो आपने पीछे लिखा था, उसे स्क्रीनशॉट ले लेना और बैग जाके ले लेना, और ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, ले लिए तो यहाँ हम क्या करेंगे, फिर सीधा आपने 3 नंबर पॉइंट नया भाज्य लिखेंगे। नया भाज्य यानी पॉइंट थोड़ी कम हो जाए, यानी बहुत सारा होता है इसका पॉइंट। यदि हम सभी बातें यहाँ लिखेंगे तो कम से कम 19-20 हमारे ये संख्या के पॉइंट बनेंगे, जिससे तो काफी भर जाएगी पूरी। तो आप लिखो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आप यहाँ शेषफल और भागफल यानी भागफल शेषफल लिख के छोड़ सकते हो, नए भाज्य सीधा लिख सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? शेषफल अपना 3 है तो 3 यहाँ 7 यानी आगे वाले में 7 है तो 7 के नीचे लिख देंगे, और भागफल अपना 1 है तो 1 लिख दिया। इसके बाद नया भाज्य कितना हो गया अपना? नया भाज्य हो गया अपना 37। नया भाज्य के बाद हम क्या करते हैं? संशोधित भाज्य। क्या ज्ञात करते हैं? संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य कैसे ज्ञात करेंगे? नंबर 4 लिखेंगे संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य सूत्र क्या था? नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा दवजांक। ये याद कर लो, क्या? नया भाज्य माइनस भागफल अंक, जो भी भागफल अभी आए पीछे 1 है तो 1 दवजांक, यानी दवजांक पर क्या लिखा है 3। तो नया भाज्य अपना कितना है? 37 माइनस भागफल 1 गुना दवजांक 3। 37 के अंदर से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? हमें पता है 34 आता है, 37 इतना तो घटा सकते हो। 37 माइनस 3 बराबर 34 आ गया, यानी अपना संशोधित भाज्य आ गया 34, यानी 34 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम? वापिस ये वाली बात, मध्यखंड वाली बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 नंबर की संशोधित भाज्य में के संशोधित भाज्य में क्या? संशोधित भाज्य के अंदर क्या करेंगे हम? संशोधित भाज्य कितना है था ना? 34 में भाग देंगे मुख्यांक कितना था? 5 का भाग देने पर अपना भागफल कितना आएगा? बताओ, भागफल कितना आएगा? मुख्यांक का भाग देंगे तो 5 से बड़ा, हम 5 छक्के 30, 5 35, 34 से बड़ा हो गया 35, तो 5 छक्के 30, यानी 5 का भाग जाएगा 6 बार। कितनी बार? 6 बार। शेष पर कितने बचेंगे? 34 के अंदर से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 शेष आ गया। तो भागफल को हम यहाँ लिखेंगे और शेष आगे वाले अंक के नीचे पहले लिखेंगे, यानी 4 को यहाँ 6 के नीचे लिख देंगे। तो फिर अपना 6 नंबर पॉइंट क्या बन गया? नया भाज्य कितना आ गया अपना? 46, 46 नया भाज्य आ गया अपना 46। उसके बाद वापिस हम 7 नंबर पॉइंट लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे? वापिस संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? 7 नंबर के अंदर संशोधित
क्या संशोधित भाज्य। और संशोधित भाज्य क्या पता है, हमें पता है सूत्र क्या है, नया भाज्य माइनस भागफल गुणा दौजार करते हैं, यानी नए भाज्य के अंदर से भागफल गुणा दौजार को घटाते हैं यानी बाकी करते हैं। तो अपना दौजार तो है 3 और भागफल है 6, तो क्या करेंगे 46 माइनस 6 गुणा 3, क्या करेंगे 46 माइनस 6 गुणा 3 करेंगे। तो इसके बाद क्या आएगा अपना 46 माइनस आएगा यहाँ पे 46 माइनस 6 गुणा 3 18। तो अपने 18 घटा देंगे कितना आएगा, 46 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा, 16 में 8 गया 8 है और 3 में से गया 2 यानी 28 कितना आ गया 28 आ गया। तो अब बात क्या लिखेंगे, संशोधित भाज्य में मुख्य का भाग देने पर यह वाली बात लिखेंगे। तो यानी 8 नंबर क्या लिखेंगे, संशोधित भाज्य कितने 28 में मुख्यांक कितने अपना 5 का भाग देने पर क्या लिखेंगे, संशोधित भाज्य 28 में मुख्यांक 5 का भाग देने पर। और भाग देने के बाद क्या करेंगे हम, भाग देने के बाद क्या करेंगे हम अपना क्या आता है भागफल आता है, क्या भागफल, और भागफल कितना आएगा 28 है तो 5 चौड़ी 25, 6 35 ज्यादा होता है ना, 5 चौड़ी 25 आ गया, 25 यानी 5 बार भाग गया तो भागफल अपना 5 और शेषफल कितना आ गया, शेषफल आएगा अपना 28 में से 25 हटाए तो 3 ही आएगा, तो 3 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, भागफल को तो 5 को यहाँ लिखेंगे और 3 को अपने यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे 3 को अपने यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना नया भाज्य हम यहाँ 35 और 35 वापिस क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 नंबर के अंदर नया भाज्य, क्या नया भाज्य अपना आ गया यहाँ पे 35, तो ये लिख दिया 35। उसके बाद हम क्या लिखेंगे 10 नंबर के अंदर संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य क्या लिखेंगे पुनः संशोधित भाज्य। और संशोधित भाज्य कैसे ज्ञात करते हैं, नया भाज्य माइनस यानी बाकी भागफल यानी 5 गुणा 3 दौजांक, तो 35 माइनस ये वाला 5 और ये वाला 3 है, 5 गुणे 3, 35 के अंदर से क्या घटाएंगे, 35 के अंदर से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, सीधी सी बात है 20 आएगा, कितना आएगा 20। तो अपना संशोधित भाज्य आ गया 20 और 20 के अंदर वापिस भाग देंगे हम, तो यहाँ लिखते हैं 11 नंबर। दोस्तों वहां हो गए और 11 नंबर पॉइंट यहाँ लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, संशोधित भाज्य 20 में मुख्यांक 5 का भाग देने और भाग दे दिया तो भागफल कितना आएगा 500 के 20 पूरा भागफल आया और शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया अपना 0, तो भागफल यहाँ लिखेंगे 4 और शेषफल 0 यहाँ लिखेंगे क्योंकि यह तो कंप्लीट हो गया तो आगे लिखेंगे। तो अब नया भाज्य कितना आएगा अपना, यानी शेषफल के लिए नया भाज्य ज्ञात करेंगे, तो नया भाज्य कितना आएगा अपना 12, यहाँ संशोधित भाज्य पहले नया भाज्य लिखेंगे, नया भाज्य हमें पता है कितना आएगा 3 आ गया, और यही लिख लीजिए संशोधित भाज्य, संशोधित एक पॉइंट कम हो जाएगा, संशोधित भाज्य कितना है अपना 3 माइनस 4 गुणा 3, यानी 3 के अंदर से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 9 आएगा, 3 के अंदर से 4 3 12 घटाएंगे
तो माइनस का 9 आएगा। मैंने कहा था शेषफल कभी ऋणात्मक अंक नहीं होता है, हमेशा धनात्मक ही होगा। तो अब क्या करेंगे, ये तो माइनस ऋणात्मक आ गया, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम पुनः क्या करेंगे, पुनः अपना संशोधित भाज्य 20 था, इसके अंदर 5 का भाग 1 अंक कम देंगे, यानी पहले 4 बार दिया तो 3 बार देंगे। ये बात ध्यान में, यदि ऋणात्मक शेषफल आ रहे हैं तो जब पहले भाग अपना 4 था तो इसे 3 करेंगे, यानी जब भी ऐसी स्थिति आ जाए, क्या जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करेंगे, 1 बार भाग कम देंगे। तो यहाँ कौन सी लाइन लिखेंगे 13 नंबर के अंदर, पुनः सुशोधित भाज्य 20 में मुख्यांक 5 का भाग 1 अंक क्या, एक बार कम देने पर मतलब पहले 4 का दिया तो अब कितनी का देंगे हम, 3 का देंगे। कितने का देंगे हम, 3 बार देंगे। तो अपना भागफल क्या आएगा, भागफल आएगा अपना 4 था, पहले एक बार कम दिया तो 3 आएगा, और 3 पंजे 15 होता है, और 15 20 में से घटाएं तो शेषफल कितना आएगा अपना, शेषफल कितना आएगा अपना 5। तो ये बात होने के बाद क्या लिखेंगे हम, अब तो यहाँ 4 तो 3 करेंगे, तो इसको ऐसे तिरछा काटेंगे और यहाँ नीचे लिखेंगे कि 3 बार हो गया, और इस 0 की भी ऐसे तिरछा काटेंगे, 0 के नीचे क्या लिखेंगे 5, इस प्रकार लिखेंगे। यदि माइनस में आ जाए तो उससे एक कम, 4 दिया तो 3 बार ही देंगे, यानी 1 बार कम देंगे, और दोनों को काट के जितना शेषफल पहले आया था उसको काट के नया शेषफल लिखेंगे इस प्रकार। तो अब नया भाज्य कितना हो गया, यानी 14 के अंदर कितना हो गया, नया भाज्य हो गया अपना 53। कितना हो गया, 53 हो गया, नया भाज्य 53 हो गया। अब संशोधित भाज्य यानी शेषफल 15 नंबर, संशोधित भाज्य यानी शेषफल। तो कैसे क्या करेंगे, 53 माइनस ये वाला 3 गुणा ये वाला 3, 53 के अंदर से 3 घटाएंगे, ये 3 और ये 3 9 घटाएंगे, 53 के अंदर से 9, तो 53 के अंदर से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 44। कितना आएगा 44। तो 44 तो शेषफल आ गया, वो यहाँ लिख देंगे 44, ठीक है। तो 44 आ गया, तो अपना शेषफल की जगह लिख दिया, और अब 16 नंबर पर क्या लिखेंगे, अतः भागफल क्या, अतः भागफल अपना क्या आ गया 16 5 3, शेषफल आ गया अपना 44। तो ये अपना उत्तर हो गया। इस प्रकार हम दौजान विधि से भाग करेंगे। इसमें सबसे पहले 3 खंडी बनाते हैं, तीनों भागों में 3 खंड बनाते हैं। इसमें ये वाला है और इसमें उसमें कुछ और था, इसमें दौजान को काम लेते हैं, उन दोनों में आधार काम में लेते हैं। तो इस हल का आप स्क्रीनशॉट ले लो, अरे काम आएगा। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आगे भी जो वीडियो आ रहे हैं उस वीडियो में आप बने रहें, इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, और अपने चैनल का नाम याद रखना, इजी वे लर्निंग क्लासेस। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।